मुंबई में अब एक नई कदगन लगा दी गई है और मुसलमान जो वहाँ पर मौजूद हैं वो लाउड स्पीकर का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं कर सकते मसाजिद में किसी भी तरह से। मतलब अब अजान भी जो है वो नहीं लाउड स्पीकर पर हो सकेगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि इंडिया जो है सबसे ज़्यादा लाल गोश्त सप्लाई करता है, यानी गाय का गोश्त दूसरे मुल्कों में, यूरोपियन कंट्रीज में सप्लाई करता है। लेकिन वैसे कोई मुसलमान अगर कुर्बानी करना चाहता है, गोश्त खाना चाहता है, तो ना सिर्फ उसके ऊपर बेईमाना तशद्दुद किया जाता है बल्कि कई बार तो उसको जेल में भी डाल दिया जाता है, कई एलिगेशंस लगाकर उनके ऊपर। और दूसरी जानिब आप ये करने जा रहे हैं, सवाल ये भी पैदा होता है कि ठीक है आपने मुसलमानों के तो लाउड स्पीकर उतार दिए हैं, लेकिन जो आपके मंदिरों में घंटे बजते रहते हैं, जो वहां पर पूजा पाठ होती है, जो कि होनी चाहिए, हर किसी को अपनी मजहब की आज़ादी है, वो जरूर ही आज़ादी के साथ अपने मजहब को फॉलो करे, लेकिन उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। तो हिंदुत्व नजरिया खुल के सामने आ रहा है कि ना ऐसा कैसे हो सकता है कि आप किसी एक ही कम्युनिटी को मुसलसल टारगेट किए जा रहे हैं और फिर आप कह रहे हैं कि जी आप तो सेक्युलर इंडिया हैं, और फिर उस कम्युनिटी की तरफ से अगर कोई रिएक्शन सामने आता तो उसको फिर ये कहते हैं कि ये लोग जो हैं वो गद्दार हैं, उन पर गद्दारी के इल्जाम लगाए जाते हैं। इस पर बात कर लेते हैं। हमें ज्वाइन किया है चेयरमैन तहरीक जवानान पाकिस्तान अब्दुल्ला हमीद गुल साहब ने। आप माहिर बैनुल अक़वामी उमूर भी हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका कीमती वक्त हमें शो में देने के लिए। आप किस तरीके से देखते हैं जो ये मोदी की पॉलिसियां हैं, ये बजाय मजबूत बनाने के बहुत ज्यादा डैमेज कर रही हैं भारत को इंटरनली? रहीम, सुबह बखैर, बहुत शुक्रिया। देखिए, भारत को तो डैमेज कर दिया उसने। आप देख लीजिए कि राइजिंग और शाइनिंग इंडिया का जो नारा था और सेकुलर और लिबरल इंडिया का जो नारा था वो उस दिन ही खत्म हो गया था जिस दिन बीजेपी सरकार आ गई थी। उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि ये जो नारा लगाने वाले सेकुलरिज्म का, ये तो गांधी और नेहरू थे, और गांधी को कत्ल करने वाला जो था वो नथुराम गॉडसे था। नथुराम गॉडसे जो था वो आरएसएस का एक दहशतगर्द था, उसने कत्ल कर दिया। अब हैरानकुन बात यह है कि जब बीजेपी सरकार आई तो गांधी के तमाम मुजस्मे जो थे उनको उतार दिया गया और उसकी जगह नथुराम गॉडसे के जो मुजस्मे थे उनको आवेदन करना शुरू हो गया। इसलिए सेकुलर और लिबरल इंडिया जो था वो उस दिन मर गया। दूसरी जानिब जो है बीजेपी की सरकार ने जो इंतहा पसंदी की और दहशतगर्दी की और मजहब आजादी को सल्ब किया, वो सिर्फ यहीं तक महदूद नहीं है कि सिर्फ मुसलमानों की हद तक। कश्मीर में तो जले जो हो रहा था वो कांग्रेस भी कर रही थी, यही काम हो रहे थे, लेकिन जो उसके अंदर होना शुरू हुआ वो ये हुआ कि एक खास तबके को, जो कि ब्राह्मण तबका है, जिनको वो अपने आप को अवतारों की औलाद समझते हैं, वो उनको प्रमोट किया गया। दूसरी जानिब जो है उन्होंने क्रिश्चियनिटी को निशाना बनाना शुरू कर दिया और साउथ इंडिया के अंदर बाकायदा एक ऐसा चर्च था जहां ऑस्ट्रेलियन लोग आए हुए थे और चर्च को बंद कर दिया गया और बंद करके नजरे आतिश कर दिया गया और वो लोग सारे जल के खाकस्तर हो गए। फिर उसके बाद आप देखिए कि किस तरीके से तेलंगाना के अंदर इन्होंने किया। और दूसरी जानिब जो खवातीन की बेहुरमती का आलम यह है कि इसको एक तशद्दुद जो है जिसके अंदर खवातीन को बरहना किया जाता है, बेआबरू किया जाता है सरेआम, ये तशद्दुद जो है ये बराह रास्त एक टूल के तौर पर इस्तेमाल होता है, जिसको पुलिस, जिसको आर्मी और जिसको उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी जो है वो इस्तेमाल करती है। इसकी मुतअद्दिद मिसालें हैं। फिर उसके बाद इन्होंने जो सलीबें थी 200 खानदान क्रिश्चियन के, उन्होंने उनकी सलीबें उतार के आग के अंदर फेंक दी और कहा कि इसी आग के अलाव में हम तुम्हें भी झोंक देंगे अगर तुम बाय फोर्स अपना मजहब तब्दील नहीं करोगे। अब ये देख लीजिए कि ये क्रिश्चियनों के साथ, सिखों के साथ देख लें, 891 सिख इन्होंने जो है अभी इन्होंने मार दिए इसी बुनियाद के ऊपर। और ये जब किसान मूवमेंट थी इन्होंने सिखों का कत्लेआम किया। और फिर अब जो इन्होंने 6 बैलिस्टिक मिसाइल मारे अमृतसर पे, पाकिस्तान भारत जंग जब शुरू हुई तो 6 बैलिस्टिक मिसाइल इन्होंने अपनी अक़लियतों के 2.9% टोटल सिख हैं वहां, उनके ऊपर ये जुल्म और सितम जो है वो जारी है। तीसरी जानिब जो है आप देखें कि वो दलित के साथ क्या करते हैं। चलिए ये तो गैर मजहब थे, अब जो दलित हैं जिनको गांधी ने जाके जो है वो पहले शूदर कहलाते थे, उसके बाद गांधी ने उसको जाके कहा, जब वो पाकिस्तान, डॉक्टर अम्बेडकर जो थे उनके लीडर, वो पाकिस्तान के अंदर शामिल होना चाह रहे थे कायदे आजम की कॉल के ऊपर, तो वो भागा गया और उनको हरिजन का
जो है वो खिताब दिया। ये बात में उनके लिए इतना बड़ा तिलक, वो अपना इतना बड़ा कलंक बना कि उन्होंने जो है वो कहा कि जनाब हम हरिजन नहीं कहलाएंगे बल्कि हम अपने आप को दलित कहलाएंगे। तो वो दलित के साथ ये आलम है कि आज के माहौल में उनके साथ जो है वो अनटचेबल्स होते हैं। और मैं आपको ये इतला देता रहूं कि 1930 तक खवातीन के लिए, दलित खवातीन के लिए जो है ये हुक्म था कि वो अपने पेट से ऊपर का कपड़ा नहीं पहन सकती। ये है हिंदुत्व और इसका माइंडसेट ये है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।